हाँ, अब अपन बात करेंगे लेटर की। और ये लेटर का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 5-6 नंबर का वेटेज है, इसका काफ़ी बड़ा वेटेज है। लेकिन बात ये है कि देखो लेटर वगैरह एक फॉर्मेट ही जाना जाता है, बाकी लेटर तो अपन अपने मन से ही लिखते हैं वैसे भी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है कि जिसको थोड़ी बहुत भी हिंदी से इंग्लिश बनाना आती है तो मेरे हिसाब से वो इंग्लिश में लिख लेता है आराम से। लेटर वगैरह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन खूब सारे स्टूडेंट्स के इशू रहता है कि कैसे लिखें, क्या होगा, इसलिए उसके लिए मैं थोड़ी सी एक हिंट दे दूँ कि जो 6 नंबर का जुगाड़ है आपके लेटर के अंदर, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें देखो ऐसा है कि अगर फॉर्मेट ढंग से लिख दिया, उसका एड्रेस वगैरह भी लिख दिया, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ लिख दिया नीचे, योर्स फैथफुली वगैरह ऐसा करके लिख भी दिया ना थोड़ा बहुत भी, तो मतलब आराम से 3 नंबर तो पक्के हैं आपके, मतलब छोड़ के नहीं आना है। अभी बता दूंगा कैसे लेटर आएंगे, तो मतलब 3 नंबर तो हर किसी के पक्के हो जाएंगे अगर आपने सही से उसका जो उसमें एड्रेस दे रखा था एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, जो उसका इशू है। भाई जैसे अपन पहले प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते थे, बस सेम टू सेम वही तो है। तो वैसा लिखना है, उसका साइड लेफ्ट साइड के अंदर इधर एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, फिर सारे या सब मैम जो भी उन जिसको लिख रहे वो लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, और नीचे थोड़ा बहुत फॉर्मेट अगर मन से थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी मतलब 3 नंबर तो हर किसी को मिल जाता है अगर इतना की करके आता है तो, ठीक है। अब रही बात +3 और कैसे लाएं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अब जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है वो तो आराम से कर लेगा, लेकिन अगर नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सिलेक्टेड 4 लेटर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, मात्र 4 लेटर सेलेक्ट किए हैं जो अब बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ये हूबहू ना भी आए, देखो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिस्क लेनी पड़ती है, बाकी मेन सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस, उसमें तो मेरी गारंटी है, श्योर हूँ मैं अपने आप में, वो तो श्योर अपना ही पेपर आएगा। लेकिन ये जो चीज़ें है ना, ये लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश क्या भाषा है, लैंग्वेज है, यहाँ कुछ भी आ सकता है, आप भी समझते हो इस बात को। तो लेकिन हाँ, ये कि कुछ अंदाजा ऐसा दे जाऊँगा कि अगर ये चारों को ढंग से इमेज बन गई दिमाग के अंदर तो आपके 6 में से 5 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए, कैसा भी आ जाओ। इसलिए थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा और उस मैटर पे क्या लिख रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। आपके बेसिकली लेटर 3-4 तरीके से हैं, एक तो आपके कंप्लेन वाला भी है, बिजनेस लेटर भी है, ठीक है, ऑफिशियल लेटर भी हैं, आपके एडिटर्स वाला भी हैं, तो मतलब बाकी एक वो रिज्यूम तैयार करने वाला जॉब के लिए, लेकिन वो तो कम चांस है उसके। तो बेसिकली एक तो कंप्लेन वाला लेटर आ सकता है, जैसे किसी भी तरह की शिकायत करनी हो, पानी की दुविधा है, रोड खराब है, ये कंप्लेन वाला आ सकता है। बिजनेस लेटर आ सकता है। और तीसरा जो है वो आपका एडिटर्स को जिसको लिखना होता है, वो भी काफ़ी, एडिटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई सूचनाएं खबर देनी हो, लेटर छपवाना हो, तो आपकी कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है ऐसा, ठीक है। इसलिए मैंने इन चारों को आप ढंग से अगर देख लेते हो ना तो काफ़ी मामला सेट हो जाएगा। जैसे एक बिजनेस लेटर लिया मैंने, एक तो इमेजिन यू आर अरुण या अरुणा लिविंग ए शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनिंग अबाउट ए डिफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर परचेज्ड फ्रॉम द स्टोर। ये आपको एक एप्लीकेशन मतलब लेटर लिखना है कि आप अपने आप को ये मानते हुए चलना है कि शास्त्री नगर अलवर के रहने वाले हैं आप, और आपके लेटर लिखना है जिसमें आपको ये जो आपकी कस्टमर सर्विस ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ से आपने कोई फ्रिज खरीदा था, रेफ्रिजरेटर खरीदा था, उसमें कुछ इशू है, वो डिफ़ॉल्ट है, इसलिए उसको वापस ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने अब देखो आराम से लिख सकते हो। कैसे मार्क्स आएंगे, ये जैसे अरुण अरुणा वाला जो सब कुछ आप समझ में आएगी आपको। शास्त्री नगर अलवर सब कुछ सेम है, देखो अब ये मन से लिख दो 21 शास्त्री नगर 51, वो नंबरिंग मतलब वो जैसे हाउस नंबर होता है ना वैसे है, वो है 21 शास्त्री नगर अलवर, फिर डेट 27 नवंबर, चाहिए कल की डेट है तो कल की लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप कल की एग्जाम डेट लिख देना है ना, वो डेट लिख दी। कस्टमर सर्विस मैनेजर श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड अलवर, मतलब ये चीज़ें तो सेम टू सेम है। अब वो मैनेजर साहब को लिखेंगे, भाई कंपनी वगैरह में जितने भी आप मैनेजर को लिख देना, यहाँ पर कोई भी बिजनेस लेटर उसके अंदर जैसे कस्टमर सर्विस हो, चाहे बड़ा ऑफिस होलसेलर हो, उस सबको आगे मैनेजर जोड़ देना है, ठीक है, मैनेजर। और फिर श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड अलवर, और सब्जेक्ट क्या करना है आपको रेफ्रिजरेटर को रिप्लेसमेंट करवाना है, उसका वापस से बदलवाना है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आपका डिफेक्ट पीस आ गया। अब बताओ, ये तो मन से लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज अपने पेपर से लिखा है, तो ये तरीका है सर। मतलब इसके अंदर दो नंबर तो मिल गए आपके, और फिर यहाँ थोड़ा बहुत लिख दिया, फिर मतलब 4 नंबर आराम से आ सकते हैं। ये ध्यान रखना, थोड़ा फॉर्मेट समझ लो। सर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन 10 नवंबर, इस डेट को थोड़ी बहुत आगे पीछे डेट कर देना, क्योंकि ये जो डेट लिख रहे हैं उसकी थोड़ी पहले लिखना, क्योंकि आप पहले लेके जा रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही दोगे हर लेटर में। ये 10 नवंबर को लेके गए थे, 27 को आप पेपर वापस लिख रहे हो, 15 दिन के अंदर फ्रिज खराब हो गया, 15-17 दिन, ठीक है, ऐसा लिख देना, 10-15 दिन पहले का लिख देना। यहाँ फुल स्टॉप है। आई परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर, कैलकुलेटर वो मान सकते हो, फ्रॉम योर शॉप वाइड कैश मेमो, ये आपकी बिल नंबर है, ठीक है, कैश में मैं कैश दिए थे,
ये आपके कैश मेमो नंबर है ऑफ डेट आपकी जो भी है। टिल यस्टरडे द रेफ्रिजरेटर वर्कड सेटिस्फैक्टरी, कल तक तो ठीक था, बट टुडे इज मेकिंग अनयूजुअल नॉइजेज एंड हैज स्टॉप्ड कूलिंग थिंग्स। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और ये मतलब कूलिंग नहीं कर रहा। बताओ कितना सिंपल है, आराम से ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश लिख सकते हो आप। आगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर अथोराइज मैकेनिक टू आवर प्लेस टू इन्वेस्टिगेट द डिफेक्ट एंड फिक्स इट। तो मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने किसी जो भी मैकेनिकल अथोराइज, जो भी आपका मैकेनिक को ठीक करने वाला, उसको भेजो ताकि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जल्दी निर्णय लेंगे इसके ऊपर। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और नाम अरुण या अरुणा, और मोबाइल नंबर ये जो भी, ठीक है। तो कितना सिंपल है बताओ, बहुत इजी फॉर्मेट है। ये एक बिजनेस लेटर में आ जाता है, ठीक है। एज लाइक थोड़ा बहुत कंप्लेन भी है, लेकिन कंप्लेन को नहीं कह सकते, ये बिजनेस लेटर में आता है। अगला है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर टू डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग, ये कंप्लेनिंग लेटर है, ठीक है, कंप्लेन करने वाला। द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, ये तो अभी बहुत भयंकर समस्या है। गांव के अंदर ऐसा सुनने में आया कि लाइटें रहती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इशू हो रहा है। तो ये चीज़ है, ये भी ठीक है, आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। कलेक्टर साहब को लिखना है कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बांसवाड़ा 20 जनवरी, या फिर कल की डेट लिख देना आप, तो है ना 22 मार्च 2023। सब्जेक्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब्जेक्ट है कि सही बताओ। यहाँ तक आपने कुछ मन से लिखा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं लिखा। ऊपर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सर, बस। आगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टुवर्ड द plight of citizen of बांसवाड़ा सिटी इन जनरल एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर, ठीक है। मैं जहाँ पर मतलब रहता हूँ उसमें वहाँ पर स्टूडेंट भी रहते हैं, स्टूडेंट इलाका है। फ्रॉम द लास्ट 2 months देयर हैज़ बिन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पिछले 2 महीने से बिल्कुल बिजली सही ढंग से नहीं रह रही है, यहाँ पर आ रही है जा रही है। द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेज दैट एक्सेसिव लोड इन मेन कोज ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारा जो यहाँ का इंजीनियर वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से लाइट है जो कम हो रही है। दिस इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट्स द स्टडीज ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन इस इरेगुलर लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। द हाउस वाइफ्स कंप्लेन दैट नन ऑफ देयर किचन बिल्कुल सही बात है कि हम प्रॉपर्टी, और आपको पता है अपनी मम्मी वगैरह जो भी होते हैं अपने शाम को खाना बनाते हैं, मेन लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनकी भी शिकायत है। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू फाइंड सोल्यूशन टू प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ बांसवाड़ा सिटी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बांसवाड़ा में जो भी इशू हो रहा है इस प्रॉब्लम को मेटा जाए। काइंडली रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट यू, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर साहब है, थोड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। और थैंकिंग यू योर फेथफुली, कोई भी नाम लिख देना, जो भी उसमें नाम लिखा हुआ था क्या, अगर नाम लिखा होता है तो फिर लिखना, नाम नहीं लिखा हुआ तो कुछ भी लिख दिया, रितु शर्मा, ऐसा कुछ मन से लिख देना, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, द योर रेजिडेंशियल एरिया इन फेसिंग सैनिटेशन इशू है, सैनिटेशन मतलब गंदगी का ये इशू है, एज वेल एज बैड रोड एंड उसके साथ में खराब रोड भी है, और ड्रेनेज प्रॉब्लम भी है, नाली गंदगी वो भी है। और राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट इट, यू आर वरुण या रीता, ये एक तरीके से एडिटर वाले हैं जो अपन अखबार में छपवाना चाह रहे हैं कि ये हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो क्या क्या इशू है देखो, 4 शिवाजी कॉलोनी जैसलमेर 6 अगस्त ये डेट, द एडिटर। अब देखो यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं। अब एडिटर को अगर लिखे अपन तो फिर थोड़ा एडिटर का नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडिटर के अंदर आप किसी न्यूज़पेपर वाले को लिख रहे होंगे, या राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी को भी, दैनिक भास्कर, किसी को भी। तो 4 शिवाजी कॉलोनी जैसलमेर 6 अगस्त एडिटर राजस्थान पत्रिका जैसलमेर, ये लिख दिया अपन। अब बताओ मन से तो कुछ भी नहीं लिखा ना, इतना तो लिख ही सकते हो, एडिटर वाला चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक है। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग सैनिटेशन, बेड रोड्स और ड्रेनेज प्रॉब्लम, तीनों अपन ने अभी देखी थी, क्वेश्चन में साफ साफ लिखी। बताओ मन से कुछ लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा। डियर सर, यस सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, ठीक है। ये म्यूनिसिपल अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ जैसलमेर रिगार्डिंग सैनिटेशन, बेड रोड एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम ऑफ आवर रेजिडेंटल एरिया। उन इसी तीनों को बार बार वापस लिख दो कि मतलब जो यहाँ रेजिडेंट जो भी न्यूज़, वो हमारे यहाँ का जो म्यूनिसिपल है, जो अथॉरिटी है, मतलब जो नगर पालिका की जो भी यहाँ के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ इशू है, सैनिटेशन के हैं, बेड रोड हैं और ड्रेनेज प्रॉब्लम है हमारे इस एरिया के अंदर। और रोड इन आवर रेजिडेंट एरिया इज़ वेरी डर्टी, हमारी जो रोड है वो भी बहुत ज़्यादा फूटी टूटी है। और द स्वीपर डू नॉट क्लीन द रोड्स रेगुलरली, वो जो स्वीपर है, जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं, गाड़ी वाला आया जाए वो वाले, वो जो लोग हैं वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं। और द ड्रेनेज सिस्टम इज क्वेट डिफेक्टिव, और ड्रेनेज सिस्टम भी मतलब डिफेक्टिव है, कहीं नालियाँ टूटी हुई है, कहीं पानी निकल रहा है।
और डर्टी वाटर फ्लोज ऑन द रोड, इसलिए गंदा पानी फैल जाता है। देयर आर हीप्स ऑफ डर्टी एवरी, इसलिए सब जगह गंदगी गंदगी है। तो विल द अथॉरिटीज कंसर्न डू समथिंग टू इम्प्रूव द सैनिटेशन एज वेल एज बैड रोड्स एंड रिजॉल्व ड्रेनेज प्रॉब्लम, तीनों वापस से लिख दो। इसलिए आप अथॉरिटी से कंसर्न करेंगे, बातचीत करेंगे और हमारी जो तीनों प्रॉब्लम उसको मेटेंगे। योर्स फेथफुली, अपने आप को वरुण मानना था क्या, तो वरुण है ना, ये प्रॉब्लम एज वेल एज, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ, हाँ यू आर वरुण या रीता, तो लिख देना लास्ट में यू आर फेथफुली वरुण या फिर रीता, ठीक है, रीटा, दोनों नाम लिख दिया। कितना आसान है बताओ, इनको आराम से देख के जाना है। एक और देख लो, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर, राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब जहां तक चांस है एडिटर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो एडिटर वाले दोनों क्वेश्चन ढंग से देखना है। जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन द स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 बसंत विहार अजमेर 12 फरवरी, जो भी डेट लिख देना, कल की डेट डालना आपको है ना, मेन जिसने पेपर को डेट लिखना। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर, सब्जेक्ट क्या होगा, सेम टू सेम, द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल इंटरनेट, मतलब अभी तक बताओ आप यहाँ तक कुछ मन से लिखा गया नहीं, सब कुछ उसमें था क्वेश्चन में, ठीक है। सर I will be very kind of you if you please publish my views about the influence of mobile internet on students in column of your estimate newspaper। कहीं पर भी अगर जगह हो कॉलम के अंदर इस इशू को वहाँ पर रखा जाए, हम ये चाहते हैं। और टुडे वी कैन सी स्मार्टफोन इन द हैंड ऑफ एवरी स्टूडेंट, जैसा कि आपके हाथ में भी है, मतलब आज हम देख रहे हैं कि हर किसी के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है। और इट हैज़ मेड लाइफ वेरी इजी, इट हैज़ टू मेनी ड्रॉबैक्स, हालांकि इसने लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, लेकिन कुछ इसके अंदर कमियां भी है, ड्रॉबैक्स भी है। आप इसका पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत तगड़ा है। बाकी आप कहीं गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट है और उससे लाइफ ख़राब है आपकी, क्योंकि वो आप फिर गलत कर रहे हो, इसलिए कुछ ड्रॉबैक्स भी है। द स्मार्टफोन इज टॉकिंग द स्टूडेंट्स इनटू इट्स ग्रिप, ठीक है, दे आर स्पॉइलिंग देयर लिव्स ऑन इट, दे यूज इट प्ले गेम्स, मैर चैटिंग और विजिटिंग द साइट्स दैट दे मस्ट नॉट विजिट, नहीं जाना चाहिए जो वहाँ पर भी हो जाते हैं। और इट इज टाइम फॉर द पेरेंट्स दैट दे मस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड मस्ट कर्ब द यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। योर्स फेथफुली अंकुश, अंकुश नाम लिख रखा था, वो अपना नाम लिख दिया। अगर यहाँ पर कुछ भी लिखना नहीं है तो थोड़ा बहुत तो लिख देना, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, एवरी हैंड, हर किसी के हाथ में एवरी स्मार्टफोन देख रही है, इतना लिख ही सकते हो यार, बहुत सिंपल है। तो ये 4 लेटर देने का मतलब क्या था मेरा, इन 4 लेटर देने का मतलब एक ही है कि चारों लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चारों लेटर है। और इसमें दोनों ये एडिटर पर हैं, ये आपका कंप्लेंट था, बिजनेस लेटर था, 4 तरह के लेटर थे। इनको अगर आप ढंग से एक बार रिवीजन कर लेते हो शानदार तरीके से, तो फॉर्मेट तैयार हो गया। और फॉर्मेट में मैंने आपको आइडिया बताई दिया, अगर कुछ भी ना आए ना तो फॉर्मेट सही लिख दिया, सर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर सर लिख दिया, फिर थोड़ी बहुत बातें लिख दी, फिर योर फेथफुली लिख दिया, सब कुछ हो गया। तो 4 नंबर कोई नहीं काटेगा आपके, 4 नंबर तो 100% पक्के, चाहे कैसा भी लेटर आए। और पूरा प्रॉपर लिख देते तो फिर 6 नंबर पक्के हैं। और इन चारों को ढंग से पढ़ जाना, क्या पता है ना आ जाए। तो ये चीज़ है, देख लो ये ढोल वाला भी ज़बरदस्त तरीके से आपका वेलकम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा अपन को डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार सा आपका पेपर होने वाला है, नो टेंशन रहो, ज़बरदस्त पेपर होगा। आपको मेरी बेस्ट विशेष है सभी को, पेरेंट्स का वो सेम टू सेम आशीर्वाद लेके जाना है। बहुत शानदार पेपर होने वाला है और फुल ऑन शानदार तैयारी कर लेना। और भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, उस पर भी अभी बात कर लूँगा। मैं रात भर सोऊंगा नहीं आपके लिए, आपको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना और क्या करना है, ठीक है ना, ओके।